क्या एक्टिंग कर रहा है। तो आज 29 तारीख है, दिन है वीरवार, और आज मैं जाने वाला हूँ अपनी टिकट बुक कराने के लिए। अभी मुझे पता नहीं है कि डायरेक्ट टिकट करवाऊँगा या इनडायरेक्ट टिकट करवाऊँगा। अभी पहले चार्जेस देखेंगे, जो भी सूटेबल लगेगा वही बुक करवाऊँगा मैं। कुछ ट्रांजिट वीज़ा का होता है, इसीलिए मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो अभी जाते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, पूछते हैं नॉन्स से अपने, एंड जो कनाडा में है 1-2 पर्सन जो मेरे नॉन है, जो ऑलरेडी गए हुए हैं, अभी सितंबर में गए हैं, तो उनसे भी मैं बात करूँगा। ये तो करो ना भाई। अभी देखते हैं कि टिकट मैं डायरेक्ट लूँ या इनडायरेक्ट लूँ, क्योंकि डायरेक्ट टिकट मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा महंगी हो रखी है कोविड के बाद से, तो खासकर 1.5-2 लाख रुपए तक का जो है उनका प्राइस चला गया है। तो अभी चलिए देखते हैं, और मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्रांजिट वीज़ा क्या है एंड कौन सी टिकट हमें बुक करवानी चाहिए। अगर कुछ पैसे बचते हैं तो बिल्कुल बचाने चाहिए, बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं। अच्छा, ऑब्वियसली। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, रहता हूँ हमीरपुर में एंड गांव है एक, टिकट बुक करवाने जा रहा हूँ मैं अपने नज़दीकी शहर में, नारायणगढ़, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला। फैमिली ज्वेलर्स हैं हमारे, एयर टिकट भी बुक करते हैं। तो अभी हमने, मेरे पापा ने उनसे कॉल पे बात की है एंड उन्होंने हमें बुलाया है 10 बजे तक, 10 बजे के बाद। तो 10 बजे के बाद ही 10:30-11 बजे तक मैं वहाँ चला जाऊँगा अपने भैया के साथ, एंड देखते हैं, फिर टिकट बुक कराते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि किस टिकट का कितना प्राइस था, और आप भी कैसे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। आते हैं। लेट्स गो। बारिशों में सड़क की हालत थोड़ी खराब होगी, सारी सड़क रुकी है, अभी काम चल रहा है, बहुत धूल मिट्टी होती है यार बाइक के ऊपर। तो आखिरकार मेरी टिकट कंफर्म्ड हो गई है। तो क्या नाचो मैं? मेरी 19 दिसंबर की टिकट है। मेरी क्लासेस 9 जनवरी से शुरू हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि 1 महीना पहले जा सकते हैं। 9 जनवरी के बाद, 9 जनवरी अगर मेरी क्लासेस स्टार्ट हैं तो 9 दिसंबर के बाद मैं कभी भी जा सकता हूँ। बट जो एजेंट है वो सजेस्ट करते हैं कि 21 दिन तक के अंदर चाहिए, 21 दिन तक। पर मैंने 19 दिसंबर ही चूज़ किया है। मगर क्यों? क्योंकि मेरे लिए कन्वीनियंट है, और मेरी फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं है। पहले मेरे को घर वालों ने भी बोला था, और भैया भी कह रहे थे, मतलब सभी कह रहे थे, एजेंट ने भी कहा था कि कोशिश करो डायरेक्ट फ़्लाइट ही करवाओ। पर डायरेक्ट फ़्लाइट बहुत महंगी थी। 1,75,000 रुपये थी वो। अगर मैं उसमें इंश्योरेंस वगैरह इंक्लूड करवाता तो 1,90,000 तक बात चली जाती। वो डायरेक्ट रहती दिल्ली से वैंकूवर की। अभी जो मेरी फ़्लाइट है वो इनडायरेक्ट है, एशियाना एयरवेज़ की फ़्लाइट है मेरी। 19 दिसंबर को रात को 8:10 पे डिपार्चर होगा उसका, एंड वो सियोल जाएगी पहले, साउथ कोरिया में। वहाँ पे 11 घंटे 50 मिनट का होल्ड होगी वहाँ पे फ़्लाइट। उसके बाद मुझे प्लेन चेंज करना है। उसके बाद सियोल से ही मेरी एशियाना एयरवेज़ की दोबारा फ़्लाइट है, टर्मिनल भी सेम है, और वो वैंकूवर जाएगी। और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। मैंने ये नहीं देखा कितने बजे मुझे वहाँ पहुँचा देगी, शायद 11 बजे दोपहर को पहुँचा देगी। और मैं ट्यूसडे को वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, मंडे को यहाँ से चलूँगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इनडायरेक्ट फ़्लाइट क्यों चूज़ की। एक तो पहला कारण था कि बहुत महंगी थी डायरेक्ट की टिकट। जो मेरी इनडायरेक्ट है वो 90,000 में हो गई है, और पैसे बच रहे थे इतने ज़्यादा, 1 लाख रुपए की सेविंग हो रही है अगर, तो एक कारण ये भी था।
एंड दूसरा कि ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए था। ट्रांजिट वीज़ा तो हमें तब चाहिए होता है, मान लीजिए अगर आपकी कोई इनडायरेक्ट फ़्लाइट है, आप जा रहे हैं मान लीजिए सियोल ही जा रहे हैं एंड वहाँ से आपको एयरपोर्ट भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको एयरपोर्ट से बाहर आना है तो आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, और कई कंट्रीज़ में भी ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि दुबई में पड़ जाती है, चाइना में पड़ जाती है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन टिकट का प्राइस, बट ऑनलाइन कभी खुद से बुक ना करें अगर आपको नॉलेज नहीं है कि कहाँ के लिए ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, कहाँ के लिए नहीं चाहिए। जैसे कुछ बच्चे लंदन से जाते हैं, वहाँ के लिए ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए, साउथ कोरिया से नहीं चाहिए, हांगकॉन्ग से भी नहीं चाहिए होता, एंड बैंकॉक से भी ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए होता। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। वहाँ पे हम ये नॉर्मली प्रोसेस रहता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि ट्रांजिट वीज़ा जो है उसको बिल्कुल अवॉइड करें। कोशिश करें कि किसी ऐसे मेंबर से ही आप अपनी टिकट बुक कराएं जिसको इस बारे में नॉलेज हो, और सिर्फ रेट देख के कि सस्ती मिल रही है वो बुक ना करवा लें। सबसे ज़्यादा सस्ती यूएसए से मिलती है, वाया यूएसए जो भी फ़्लाइट जाती है उसकी टिकट 40 से 50 हज़ार की हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा ही नहीं है तो उस टिकट का कोई भी मतलब नहीं है। इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आप टिकट बुक करा रहे हैं तो पहले किसी ऐसे बंदे से, ऐसे पर्सन से पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि वो कहाँ रुकने वाली है, अगर आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए वहाँ पे या नहीं चाहिए, कितनी देर का हॉल्ट है, कितने बार प्लेन में स्टॉपेज है। कोशिश करें कि कम से कम मिनिमम एक ही स्टॉप हो, अगर आप पैसे लगा रहे हैं, अगर आपके पैसे बच रहे हैं तो और अगर 2 स्टॉप भी हैं तो कोशिश करें कि टर्मिनल हमारे सेम हो, एयरपोर्ट हमारे सेम हो। उसके बाद मेरा टिकट बुक हो चुकी है एंड 91,000 के अप्रोक्सीमेट इसका चार्ज आया है। और अगर आपको टिकट देखनी है ऑनलाइन चेक तो आप कर सकते हैं। आप सिंपली गूगल फ़्लाइट्स पे जाइए, गूगल में जाइए, गूगल फ़्लाइट्स टाइप कीजिए, वहाँ पे आपको आएगा वन वे या राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप को वन वे में सिलेक्ट कीजिए, 1 पर्सन एडल्ट, अपना डेस्टिनेशन फ्रॉम एंड टू डालिए एंड फिर फ़्लाइट सर्च कीजिए। वहाँ पे सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। वहाँ पे आप अपनी डेट सेलेक्ट करते हैं, आप कौन सी डेट को ट्रैवल करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपको उसी डेट की फ़्लाइट्स की डिटेल निकल के सामने आ जाएगी। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी फ़्लाइट में कहाँ कहाँ स्टॉपेज है। और जो मेन बात यह है कि कई फ़्लाइट्स में हमें सेल्फ़ ट्रांसफ़र करना पड़ता है। सेल्फ़ ट्रांसफ़र का मतलब है कि जो हमारे बैगेज हैं वो हमें खुद ही देखने पड़ेंगे, खुद ही ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, खुद ही लेके जाने पड़ेंगे। लेकिन जो सेल्फ़ ट्रांसफ़र नहीं होती, मेरे भी जो एयरवेज़, एशियाना एयरवेज़, इसमें सेल्फ़ ट्रांसफ़र नहीं करनी है। मुझे सिर्फ अपना कैबिन बैग, जो कि बैग कैबिन में होता है वो तो ऑब्वियसली हमें ही अपने पास रखना पड़ेगा। एक पिट्ठू बैग होता है और एक कैबिन बैग, ये दोनों बैग हमें अपने पास ही रखने पड़ेंगे। लेकिन दो लगेज वाले बैग होते हैं 23 kg वाले, वो एयरवेज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही चेंज करेंगे। तो ये भी बेनिफिट है इसका। तो ये सब चीज़ें ज़रूर देख लें और अपना वेट ज़रूर चेक करें कि आपकी टिकट में कितना लगेज आ रहा है, और ट्रैवल इंश्योरेंस अगर इंक्लूड हो रहा है तो उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर इंक्लूड करवाएं। तो यही प्रोसेस था टिकट का। एंड काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं जैसे गोईबिबो होती है, एंड और भी काफ़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप प्लेन का फेयर कंपेयर कर सकते हैं। कई बार उसी प्लेन का चार्ज ज़्यादा होता है दूसरी वेबसाइट पे, और किसी वेबसाइट पे उसी प्लेन का चार्ज जो है वो कम भी हो जाता है। तो पहले डिस्कस करें अपने घर वालों से भी, अपने फ्रेंड्स फैमिली से जो जिनको इस बारे में नॉलेज है। और कोशिश तो यही की जाती है कि डायरेक्ट फ़्लाइट, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम प्लेन में ट्रैवल कर रहा हूँ। प्लेन में क्या, मैं अपने होम टाउन से ही पहली बार कहीं बाहर जाने वाला हूँ, और मैं अपने घर से बाहर भी नहीं कभी गया हूँ। जॉब भी मैंने लोकल में ही की थी, इंडस्ट्रियल एरिया के पास ही हमारा घर है। तो फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ तो सीधा अब्रॉड ही जा रहा हूँ। एंड जो इसी सेम एयरवेज़ की जो टिकट है, मेरे एक नॉन पर्सन ने बुक करवाई है, मेरे एरिया का ही है वो, उसका कॉलेज अलग है। उसने मेरे से 3 या 4 दिन पहले बुक करवाई थी, उसको 78,000 के अप्रोक्स पड़ गई थी वो टिकट। सब कुछ सेम है, लगेज सेम है, मील इंक्लूडेड है। और जब अगर मैंने 4 दिन के बाद करवाई है तो मुझे 91 है। कितना गैप है आप देख लीजिए, कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों पेमेंट्स में। अच्छा। और अगर मैं पीपीआर आने पे ही अपनी टिकट बुक करवा लेता तो मुझे काफ़ी सस्ती टिकट मिल सकती थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बट मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वेट किया मेरे पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैंप के लिए। ठीक है। एंड तो मुझे वो बहुत महंगी पड़ गई है, 91,000। मतलब महंगी तो पड़ ही गई है, मतलब डिफरेंस देखिए आप। अगर मैं पहले बुक करवा लेता तो मुझे सस्ती पड़ जाती। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आपकी पीपीआर आ जाती है तो आप उसके बाद ही टिकट बुक करवा लीजिए। समझ गया। वीज़ा स्टैंप होने का वेट मत कीजिए। अगर आपका सेशन जो है आपके बहुत नज़दीक है, अभी सितंबर है और मुझे दिसंबर में जाना है,
अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मिड में जाना है। 2.5 महीने पहले टिकट बुक करवा रहा हूँ तो भी 91,000 की पड़ी है। और कुछ कुछ मेंबर जो हैं वो 1-1 महीने पहले बुक करवाते हैं, 2 महीने पहले बुक करवाते हैं, तो उनको काफ़ी महंगी टिकट पड़ती है। तो इसलिए एज सून एज यू नो दैट योर वीज़ा हैज़ कन्फर्म, यू कैन बुक द टिकट्स एंड यू शुड बुक द टिकट्स। ये प्रोसेस था गाइज, एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो मेरे चैनल पे और भी कुछ वीडियोस हैं, पासपोर्ट प्रिंटिंग प्रोसेस की है, एंड कुछ और व्लॉग्स भी हैं। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वो भी जाके देखिएगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? एंड थैंक यू सो मच गाइस।